हाँ, अभी जो कि रिजर्वेशन के ऊपर महिलाओं की बात चल रही है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। ये फैमिली ट्री चल रहा नारी है विरोधी है। देखा, जी। नानाजी विरोधी, बेटी विरोधी, बेटा विरोधी। श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव जी, है ना, मम्मी को सम्मान से बोलेंगे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैं। डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के एक कैफे में आम लोगों की तरह बिना किसी प्रोटोकॉल के पहुंचकर लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुन रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ चाय और अनौपचारिक चर्चा की और प्रदेश के विकास, युवा सशक्तिकरण और वर्तमान मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। सर, अगर परमिशन हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। एक युवती ने महिला आरक्षण को लेकर सवाल किया, जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बहुत ही सार्थक और स्पष्ट जवाब देते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सर, अगर परमिशन हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। सर, हाँ, अभी जो कि रिजर्वेशन के ऊपर महिलाओं की बात चल रही है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। जो हम लोग बार बार उस चीज को डिले करते जा रहे हैं पार्लियामेंट में। मुझे पता है हमारे देश ने महिलाओं पे इतना भरोसा किया कि हमें पंचायती राज में एक जिम्मेदारी सौंपी गई। महिलाएं बहुत समय से सरपंच की भूमिका निभाती आ रही हैं, परंतु वो 15% कब 33% बन पाएगा, उस बारे में क्या मैं जान सकती हूँ, या कोई समय प्रणाली हम लोग अगर तय कर सके? कांग्रेस ने लंबा समय तक सरकार चलाई, बिल्कुल। जबकि महिलाओं के हक की लड़ाई तो आजादी के पहले चालू हो गई थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ महिलाओं के पक्ष में लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारी समानता की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब देश की आजादी मिल गई तो पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। उनने विरोध करा जी। नहीं होने दिया। फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी तो किसने विरोध किया? कांग्रेस ने। नेता कौन थी? इंदिरा गांधी। फिर उनके बेटे आए, राजीव गांधी। उनकी मेजोरिटी थी बहुत बड़ी। उन्होंने भी महिला आरक्षण दिया क्या? नहीं दिया। पार्टी रूल था ना, उनका फैमिली रूल था। बात समझ में आ गई ना, फैमिली। इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पूरी तरह आम नागरिकों की तरह व्यवहार करते नजर आए। कोई भारी सुरक्षा, कोई औपचारिकता नहीं, बस लोगों से सीधा संवाद। मोहन यादव का यह अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। सर, अगर परमिशन हो तो एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जरूर पूछो। सर, हाँ, अभी जो कि रिजर्वेशन के ऊपर महिलाओं की बात चल रही है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। जो हम लोग बार बार उस चीज को डिले करते जा रहे हैं पार्लियामेंट में। मुझे पता है हमारे देश ने महिलाओं पे इतना भरोसा किया कि हमें पंचायती राज में एक जिम्मेदारी सौंपी गई। महिलाएं बहुत समय से सरपंच की भूमिका निभाती आ रही हैं, परंतु वो 15% कब 33% बन पाएगा, उस बारे में क्या मैं जान सकती हूँ, या कोई समय प्रणाली हम लोग अगर तय कर सके? कांग्रेस ने लंबा समय तक सरकार चलाई। बिल्कुल। जबकि महिलाओं के हक की लड़ाई तो आजादी के पहले चालू हो गई थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ महिलाओं के पक्ष में लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नारी समानता की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब देश की आजादी मिल गई तो पहले प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। उनने विरोध करा जी। नहीं होने दिया। फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी तो किसने विरोध किया? कांग्रेस ने। नेता कौन थी? इंदिरा गांधी। फिर उनके बेटे आए, राजीव गांधी। उनकी मेजोरिटी थी बहुत बड़ी। उन्होंने भी महिला आरक्षण दिया क्या? नहीं दिया। पार्टी रूल था ना, उनका फैमिली रूल था। बात समझ में आ गई ना, फैमिली।